परिवर्तनकारी समय के देश के छात्रा छात्रों के बीच स्वस्थ जीवन शैली तथा डिजिटल स्क्रीन टाइम कम करने का संकल्प ले जाएगी अभय प्रताप सिंह। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में दिल्ली की बुराड़ी स्थित डीटीए ग्राउंड में आवासीय टेंट सिटी के रूप में बसाए गए इंद्रप्रस्थ नगर में 7 से 10 दिसंबर को अपना 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन पूर्ण किया। अधिवेशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवंत परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम, वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, युवा एवं विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन हेतु आवश्यक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत ही काशी प्रांत का प्रांत अधिवेशन 8 दिसंबर को आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी एवं अभय प्रताप सिंह भाविप काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष एवं मंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में विशिष्ट रहा। अधिवेशन के पहले दिन अभाविप द्वारा शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई हिंदवी स्वराज यात्रा का स्वागत एवं अभाविप के संस्थापक सदस्य दत्ताजी डिडोलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा 8500 विद्यार्थियों के समूह द्वारा सामूहिक वंदे मातरम का गान किया गया। दूसरे दिन अभाविप के दिल्ली अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने खुद को अभाविप का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया और राष्ट्रोत्थान में अभाविप की भूमिका से सभी को अवगत कराया। अधिवेशन के तीसरे दिन अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा 4.5 किलोमीटर की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत के हर कोने से सम्मिलित 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में लघु भारत का दर्शन हुआ। अधिवेशन स्थान पर वह आके उन्होंने एक लघु भारत की नगरी बसाई और वहां पर जी नमस्कार, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत का प्रांत मंत्री हूं और आज की यह प्रेस वार्ता जो अपना अभी दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, उसके निमित्त इसको रखा गया है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम प्रकार की घोषणाएं हुई। उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना काशी प्रांत का प्रांत अधिवेशन भी संपन्न हुआ दिनांक 7 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी जी, जो कि आर्य महिला पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर हैं, उनको काशी प्रांत का प्रांत पुनर्निर्वाचन से उनको काशी प्रांत का प्रांत अध्यक्ष पुनः बनाया गया तीसरी बार, और इस काशी प्रांत के प्रांत मंत्री के रूप में मुझे नवनिर्वाचित किया गया है। तो उसके पश्चात काशी प्रांत में तमाम अन्य प्रकार की घोषणाएं हुई। काशी प्रांत की एक नई कार्यकारिणी बनी और इसी के साथ हमने संपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसे 6 प्रस्ताव भी पारित किए। अलग अलग विषयों को लेकर 6 प्रस्ताव पारित किए, जिससे पहला प्रस्ताव था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवन परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम, कि परिसरों को पुनः जीवंत किया जाए और विद्यार्थियों के लिए आनंदमयी वातावरण बनाया जाए, जिससे विद्यार्थी परिसर से भागे ना बल्कि परिसरों में आके कैंपस में आके पढ़ें और उनको यह समझ में आए कि उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण है, उनके जो शैक्षणिक जीवन का निर्माण है, वो परिसर में आके क्लासरूम एजुकेशन से ही होगा। तो इसके लिए आने वाले दिनों में दिनांक 12 जनवरी के पश्चात विद्यार्थी परिषद भी वर्ष भर के लिए अभियान चलाएगा कि जो विद्यार्थी परिसरों में आके नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने घरों पर ही हैं और एडमिशन लेकर वो छोड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम वापस परिसर में लाएं, उनको यहाँ पढ़ाएं और वह परिसर की जो संस्कृति है, उस परिसर की संस्कृति को जाने। ये देश भर में यह अभियान चलेगा, महाविद्यालयों में, स्कूलों में और सभी विश्वविद्यालयों में इस अभियान को हम चलाएंगे। इसके साथ ही दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति। हमने देखा कि पिछले वर्षों में भारत की एक कूटनीति रही है, वह पूर्ण रूप से एक विश्व मित्र की तरह भारत आगे बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि भारत में G20 का जो भारत ने प्रेसिडेंसी मिली भारत ने उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया। G20 का समिट भारत में हुआ और जो वसुधैव कुटुंबकम की एक संस्कृति भारत में रहती है, उसको परिलक्षित करते हुए सभी जो देश थे उनको उनके हित के बातों को रखने का मौका मिला। साथ ही जो एक अफ्रीकन यूनियन, जो कि हमेशा से वैश्विक मंचों पर उसको एक तरह से नजरअंदाज किया जाता था, तो अफ्रीकी यूनियन के सभी देशों को भी G20 में सम्मिलित करने का कार्य भारत की अध्यक्षता में हुआ है। तो इसकी प्रशंसा करते हुए हमने एक प्रस्ताव को पारित किया है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाए युवा, कि हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया और तमाम प्रकार की गलत लत के कारण जो युवा है, खासकर विद्यार्थी जो है,
उनकी जीवन शैली पर असर पड़ रहा है। कई प्रकार की उनको स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि देश भर के कैंपसों में, देश भर के महाविद्यालयों में सुसाइड के जो केस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, साथ ही कम उम्र में बीमारियों के केस बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि युवा अवस्था में ही एक हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाए, किस तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन जो है उसको दूर किया जाए और एक तरह से एक स्वस्थ जीवन शैली अपने देश के युवा और छात्र उसको अपनाएं। तो इसके लिए सरकारों के साथ साथ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और हम सभी युवा भी प्रयास करें। तो इसके लिए एक हमने प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही चौथा प्रस्ताव जो कि आज की परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विवेकशील विकास हेतु पर्यावरण संतुलन आवश्यक है। विवेकशील विकास यानी कि हम विद्यार्थी परिषद में SFD के नाम से, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के नाम से भी कार्य करते हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में वो प्रकल्प हमारा काम करता है। तो हम देख रहे हैं आजकल की विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो एक हम कहते हैं कि जो डेफिनेशन है वो बदल दी गई है और अंधाधुंध विकास कई जगह हो रहा है, जिसके कारण हम देखते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। आज हम देखते हैं दिल्ली, मुंबई जैसे भारत के जो बड़े महानगर हैं वह प्रदूषण में विश्व में अव्वल उस पे दर्जे पर आ रहे हैं, पहले दूसरे नंबर पर आ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर जो हमारी शिथिलता है, हम नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को, उसका असर है। फिर हम देखते हैं कि पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी लगातार कई वर्षों से हम बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, वहाँ पे भूस्खलन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की त्रासदी हमने देखी। तो इसको लेकर हमने ये समाज से भी मांग की है, सरकार से भी मांग की है कि एक जो विकास का जो अवधारणा है